Hello students, welcome to the next lecture of Cell the Unit of Life. Today we will talk about the next topic named with semi-autonomous organelles. पिछली क्लास में हमने ER, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम को डिटेल में समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले आप समझना कि इन ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्यों बोलते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा, आधे अधूरे तरीके से ये ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस अपने आप को बना सकते हैं ऐसे ऑर्गेनेल्स है। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो आधे तरीके से अपने आप को बना सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑर्गेनेल नहीं है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। अब बात करते हैं इनकी क्या क्या क्वालिटीज है। तो पहली क्वालिटी तो मैंने आपको बताई, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए, खुद का डीएनए होता है और इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। अगर इनके पास खुद के राइबोसोम्स है तो ये खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर इनके पास खुद का डीएनए है तो ये इस डीएनए से एमआरएनए प्रोड्यूस कर पाएंगे और उसी एमआरएनए पे राइबोसोम जुड़कर प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। इसीलिए ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने खुद का प्रोटीन, अपने खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम से। तो सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिर से राइबोसोम होता है। इन ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, जो अपने खुद के प्रोटीन को बना सकते हैं बेसिकली इस बेसिस पे। आगे हमने एक लाइन लिखी है, सेल विद इन सेल। ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्गेनेल भी एक छोटा सा सेल है क्योंकि इसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए है और इसके अंदर भी अपने खुद के राइबोसोम है। तो ऐसा समझा जाता है कि ये खुद भी एक सेल था जो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहने लगा, जिससे इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। सेल के अंदर का ही सेल है कौन से ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। आगे हमने लिखा है कि यहाँ पे सिंगल, सर्कुलर, नेक्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। सिंगल का मतलब होता है यहाँ पे एक ही डीएनए का टुकड़ा मिलेगा। सर्कुलर का मतलब होता है इसके डीएनए का टुकड़ा जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे आके एंड होगा, इसे बोलेंगे सर्कुलर। नेकेड का मतलब होता है यहाँ पे इस डीएनए के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कैरेक्टर है अगर आप याद कर पा रहे हो तो। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यहाँ की ये डीएनए का एक स्टैंड बनाया है हमने, दूसरा स्टैंड जब हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का स्टैंड हम बना सकते हैं। ये है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल या प्रोकैरियोटिक सेल का एक डीएनए जो सिंगल है, सर्कुलर है, नेक्ड है। नेक्ड का मतलब है इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बेसिकली, और डबल स्टैंडर्ड मैंने आपको शो कर ही दिया। अगली लाइन लिखिए, यहाँ पे 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जिनका जो साइज है वो 15 से लेकर 20 नैनोमीटर तक होता है। राइबोसोम छोटे टाइप के 70s टाइप के होते हैं जिनका साइज ये होता है। राइबोसोम खुद का प्रोटीन बना सकता है, ये ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसी सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स। बैक्टीरियल का मतलब होता है बैक्टीरिया, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल की तरह इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स है। ऐसा कुछ साइंटिस्टों के द्वारा समझा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में एंटर हुआ होगा, उसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल की हेल्प करने लगा, कुछ काम करने लगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को बनाने लगा, प्लास्टिड जो है कुछ मटेरियल को स्टोर करने लगे, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस करने लगे। तो कुछ ऐसे फंक्शन करने लगे ये बैक्टीरिया जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए थे। उन्हीं बैक्टीरिया में कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ और वो उस सेल के ऑर्गेनेल्स की तरह काम करने लगे, जिन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की कैटेगरी में रखा जाता है। उनके दो एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये जो ऑर्गेनेल होते हैं हमने समझा कि इनके पास ओन डीएनए होता है, ओन राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये अपना खुद का ओन प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रोटीन बना सकते हैं, यानी कि सेमी ऑटोनोमस है, ये अपनी पूरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बना के समझाऊं, जो कि डिटेल में पढ़ेंगे हम, बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर राइबोसोम्स, डीएनए और भी बहुत सारी चीजें होगी जो हम आगे पढ़ेंगे जब इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप इतना समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जितना भी राइबोसोम और डीएनए है ये पूरे नए माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है, लेकिन इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको नहीं बना सकता है ये वाला डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल के अंदर होगा, उस सेल का जो डीएनए है वो इस आउटर मेम्ब्रेन को बनाने में इनेबल है, सक्षम है। आउटर मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नहीं बना सकता, कौन बना सकता है? यूकेरियोटिक सेल का डीएनए बना सकता है। इसलिए अगली लाइन लिखी है कैन नॉट फॉर्म देयर आउटर मेम्ब्रेन। ये जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन को नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट फॉर्म। अगली लाइन लिखी गई है बेसिकली ये जो ऑर्गेनेल होते हैं इनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। यहां भी मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाई है इसलिए इसको आउटर मेम्ब्रेन बोला है, और इसके अंदर वाली को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। ये दो टाइप की मेम्ब्रेन है इसलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है ये दोनों। और इनके दो एग्जांपल हमने पढ़ रखे हैं। जब हमने ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कितने ऑर्गेनेल होते हैं? दो ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी पढ़ाए थे, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। नो मेम्ब्रेन बाउंड भी पढ़ाए थे, राइसोसोम और सेंट्रोसोम। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना एक एक वर्ड समझ में आया होगा। आगे कुछ नोट्स हमने लिख रखे हैं, उनको आप देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, किसी यूकेरियोटिक सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो वो होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिड कहां पे मिलेगा, तो ये प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। अगर प्लास्टिड सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है तो प्लांट सेल के अंदर भी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन होगा? प्लास्टिड ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए एनिमल सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होगा, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड तो होता ही नहीं है। एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस में ये समझ चुके हैं। प्लास्टिड केवल कहां होगा? प्लांट सेल के अंदर। तो एनिमल सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होगा? उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, दोनों बड़े ऑर्गेनेल से, लेकिन प्लास्टिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से भी ज्यादा बड़ा होता है। प्लास्टिड का जो साइज है वो ज्यादा होता है किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए सबसे बड़ा है प्लास्टिड। प्लांट सेल में भी है प्लास्टिड, एनिमल सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम लार्जेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर एक और बात कर लेते हैं। किसी भी यूकेरियोटिक सेल का स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो वो राइबोसोम ही होगा, क्योंकि राइबोसोम का साइज हमने लिख रखा है बहुत बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर्स के अंदर। इनका जो साइज है वो माइक्रोमीटर तक हो सकता है बेसिकली। अगर आपसे यूकेरियोटिक सेल का स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल पूछे तब भी राइबोसोम होगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल पूछे तब भी राइबोसोम ही आंसर होगा, क्योंकि इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है। अगला नोट हमने लिखा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है और कितना करता है। हमने समझा था कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम। राइबोसोम की दो यूनिट होती है बेसिकली, इन दोनों यूनिट के बीच में एमआरएनए का स्ट्रैंड चलता है। ये दोनों यूनिट है राइबोसोम की, समझ लो। इनके बीच में जैसे ये मार्कर क्या है? एमआरएनए है। सॉरी, ये स्टेबल नहीं हो पा रहा। ये मार्कर एमआरएनए है और ये दोनों राइबोसोम की यूनिट है। इस मार्कर के ऊपर यानी कि एमआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड की चेन जुड़ती जाएगी, जिससे राइबोसोम इसको आगे भेजेंगे, इस एमआरएनए को राइबोसोम आगे भेजेंगे और एमआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड आके जुड़ते जाएंगे, जिससे जो एमिनो एसिड की चेन बनेगी उसी का नाम क्या रखा जाता है? प्रोटीन रखा जाता है। ये जो प्रोटीन बनाने का काम है ये राइबोसोम कर रहा है। हेल्प किसकी लग रही है? एमआरएनए की लग रही है। कर कौन रहा है? राइबोसोम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम कहां पे जुड़े होते हैं? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन बना सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि आरईआर के ऊपर भी राइबोसोम ही होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने का काम केवल राइबोसोम ही करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में राइबोसोम नहीं दिया हो और पूछे प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, तो आरईआर भी हम लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आरईआर भी नहीं दिया, राइबोसोम भी नहीं दिया, आरईआर भी नहीं दिया, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, खुद के ओन राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि ओन प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइबोसोम आएगा, फिर आरईआर आएगा, फिर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। बेसिकली प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस अमाउंट है वो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का एरो नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन चूज करोगे राइबोसोम, उसके बाद आरईआर, उसके बाद इन दोनों में से जो भी दिया हो। अगर चारों ऑप्शन में दिए हैं तो ऑब्वियसली आप राइबोसोम ही चूज करोगे, इसीलिए ये सबसे ग्रेटर देन प्रोटीन का सिंथेसिस फैक्ट्री है बेसिकली। इसको प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की कुछ बातें समझी है बेसिकली। ये एंडो सिम्बायोटिक को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, एंडो का मतलब होता है अंदर। ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया के जैसे ही तो है, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर है इसके अंदर, ये बैक्टीरिया के जैसे है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है। एंडो का मतलब होता है अंदर, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं तभी तो सेल ऑर्गेनेल है।
सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। अगर ये ऑर्गेनेल इस सेल के अंदर रहेगा तो इस ऑर्गेनेल को भी बेनिफिट होगा और सेल को भी बेनिफिट होगा। ये जो बेनिफिट्स हमने लिखे हैं ये बेसिकली किसके बेनिफिट है, ये सेल के बेनिफिट है। इस ऑर्गेनेल को बेसिकली यहाँ पे एक प्लेस मिलेगा जहां पे ये सुरक्षित रह सकता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ये होता है जहां पे दोनों का फायदा हो, दोनों स्पीसीज का। तो प्लस प्लस रिलेशन इस ऑर्गेनेल और सेल के बीच में होता है, इसीलिए लिखा जाता है बैक्टीरियल एंडो सिम्बायोटिक सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स अवश्य करता हूं। थैंक यू सो मच, चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।